डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कृषि महाविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम साय। राज्यपाल संघ विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। सीएम ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ईंधन संकट बीच कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम मांगा। सीएम साय और मुख्य सचिव को भेजा गया प्रस्ताव। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग। जांजगीर चांपा के वायरल ऑडियो के बाद कर्मचारी फेडरेशन अलर्ट। दूसरे दफ्तरों में अटैच ड्राइवरों और चपरासियों की मांगी डिटेल। छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का रास्ता साफ। शहरों और कस्बों में खुल सकेंगे नए चार्जिंग स्टेशन। भूमि विकास नियमों में संशोधन कर मिली मंजूरी। कोरबा में एलपीजी स्टॉक केवल 2 दिन का बचा। जिले में 8,142 गैस बुकिंग अभी लंबित चल रही। बढ़ती मांग के बीच गैस स्टॉक को लेकर चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। चिरमिरी के लाहिड़ी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब उनके काफिले में पायलट और फॉलो गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि जनता की सुविधा और सरकारी खर्च कम करने के लिए वे केवल एक वाहन के साथ चलेंगे। सुरक्षा वाहनों का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही होगा। उनकी इस सादगी भरी पहल का स्थानीय जनता ने स्वागत किया है। देखिए, अभी आप लोग कार्यक्रम में देखोगे, हमने तो पूरा काफिला ही समाप्त करने की घोषणा कर दिया। केवल हमारा एक गाड़ी रहेगा और आवश्यकता अनुसार एक गाड़ी सिक्योरिटी और अन्य स्टाफ के लिए जो फील्ड में दौरे के दौरान रहेगा। सामान्य स्थिति में सिर्फ एक ही गाड़ी उपयोग होगा और लंबा जर्नी कभी करना होगा, कोई नए जगहों में होगा तो उस स्थिति में पायलट वगैरह की आवश्यकता होगी तो लेंगे। बाकी स्थायी रूप से हमने पायलट फॉलो भी और जितनी भी हमारे साथ संलग्न गाड़ियां थी सबको वापस कर दी। दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका बागमारे और अधिकारियों के बीच तीखी तल्खी देखने को मिली। प्रोटोकॉल उल्लंघन और बिना सूचना लोकार्पण पट्टिकाओं में नाम फोटो इस्तेमाल करने से नाराज महापौर ने 3 अनुभवी विभागीय अधिकारियों को अपने कैबिन में घंटों बिठाए रखा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद एडिशनल एसपी और 2 थानों की पुलिस टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हुआ और अधिकारी बाहर निकल सके। दुर्ग नगर निगम के और दुर्ग शहर के विकास की बात है। हमारी सरकार लगातार पैसा दे रही है। हमारे दुर्ग शहर के मंत्री जी भी लगातार पैसा ला रहे हैं और बहुत सारी संस्था है, नगर निगम है, पीएचई है, आरईएस है, मंडी बोर्ड है, इरिगेशन है, आपका पीडब्ल्यूडी है। बहुत सारे संस्था हैं। हर संस्था काम करती है शहर विकास के लिए। लेकिन जब एक ही काम के लिए 2 संस्था से जब पैसा आता है तो काम होता नहीं है, समस्या पैदा होती है। मैंने पहले भी कहा था कि बिना एनओसी के काम मत करो, आपस में सभी संस्था कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके काम करें। ये गलती अधिकारियों की है जो लगातार करते आ रहे थे, उसके कारण हमारे कई सारे काम प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे कितने कार्य हैं जो डबल आया? 2-3 रोड का काम है और सबसे बड़ा तो जो कैनाल रोड बनना था वो अभी तक हमारा अटका हुआ है। क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? अधिकारी देखते ही नहीं, एक दूसरे संस्था से कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हैं। सिर्फ प्रस्ताव आया और उसको पास कराना, भेजना, यही काम करते हैं। जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे शहर विकास हो नहीं पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह ग्राम पाटन के बैलौदी में उल्टी दस्त का भीषण प्रकोप जारी है।
4 दिन पहले गुपचुप खाने से पहले इस संक्रमण के कारण मरीजों का आंकड़ा 49 तक पहुंच गया है, जिनमें से 16 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को उपचाराधीन सरस्वती निषाद नामक महिला की मौत हो गई, जिसकी शुरुआती वजह डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट बताई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुपचुप और पानी की टंकी के सैंपल लिए हैं। गांव में मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जबकि प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। पाटन के अंदर जो अभी खबर मिला है बिलोदी ग्राम में 2 दिन पहले जो उल्टी दस्त की शिकायत आई थी, जो गुपचुप खाने से हुई है और आसपास के गांव के थे। बाजार के दिन गुपचुप उनके द्वारा 2000 करीब गुपचुप लेके आया था, तो आसपास के गांव के लोग भी और पूरे गांव के लोग जो खाए थे, उसमें से अधिकतर लोग बीमार पड़े हैं। तो उनकी जांच के लिए हमने गुपचुप वाले को ही बुलवाया था। उनका पानी सैंपल भी लिया कल। 40 पहले दिन था, दूसरा जो था 19 करीब था। 15 करीब भर्ती थे, शासकीय में 14 भर्ती थे, प्राइवेट में 1 था। लेकिन कल की स्थिति में 3 प्राइवेट सेलूद अस्पताल में और 14 के आसपास गाड़ाडी और पाटन अस्पताल CSC पाटन में भर्ती थे। इसमें कहना चाहूँगा कि कल जब हम जांच में गए थे, गाड़ाडी में मरीज भर्ती थी और हमने बात भी किया था मरीज हमारी पूरी टीम के साथ, और 4 मरीज इस समय भर्ती थे वार्ड में, तो उससे बात भी हुई थी, तो मरीज की कंडीशन ठीक थी। PM रिपोर्ट के लिए हमने बोला डेथ के बाद उनकी 4 बजे छुट्टी होने वाली 4 साढ़े 4 को, लेकिन गर्मी के कारण उनको 4 बजे के बाद छुट्टी देने के बाद कही थी और इन बिटवीन ऑफ देम उसी बीच में उनकी मृत्यु हुई। सोए हुए थे, आराम कर रही थी महिला, 45 साल की थी। पर्याप्त इलाज चल रहा था। उस पर 4 मरीज में भर्ती थी, इसमें 1 की डेथ हुई है, तो ऐसा कोई बात नहीं। पाटन दुर्ग पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं और मुख्य आरोपी नौशाद सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 13.12 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी दिन में रेकी कर रात को चोरी करते थे और जेवर पावर हाउस स्थित एक ज्वेलरी शॉप में गिरवी रखते थे। पुलिस ने ज्वेलर संचालक को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल फरार साथियों की तलाश जारी है। दुर्ग पुलिस के द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जाकर के उसके सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और दुर्ग जिले में 5 और बालोद जिले के कुल 6 मामलों में जो चोरी के मामले थे नकदजनी के, उनका खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है नौशाद, उसकी पत्नी नगीना, उसकी साली मदीना और चोरी का माल खपाने वाले जो ज्वेलरी संचालक है दुर्गेश गोस्वामी, शुभलाल ज्वेलर्स पावर हाउस, इन चारों की गिरफ्तारी की गई और प्रकरण में लगभग 13 लाख से ऊपर के मसरूका की बरामदगी की जाकर उनकी जब्ती की गई है। प्रकरण का मुख्य आरोपी नौशाद और उसका एक साड़ू है जो वर्तमान में फरार है, मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दुर्ग छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की ग्राम पंचायत बचरा पौड़ी से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ 31 वर्षीय दीपक पेड़ से गिरने के बाद अपाहिज होकर बिस्तर पर है। परिवार में बूढ़ी मां त्वचा रोग, पत्नी डायबिटीज और 6 साल का बेटा नेत्र रोग से पीड़ित है। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि परिवार के पास पहचान पत्र तक नहीं होने के कारण वे आयुष्मान पेंशन और महतारी वंदन जैसी योजनाओं से वंचित हैं। सरपंच की संवेदनहीनता और प्रशासनिक अनदेखी के बीच यह परिवार अब मदद की गुहार लगा रहा है। अब वही जो मिलता है सोसाइटी वाला उसी से चल रहा है, बाकी खरीद के खाते हैं। लड़के की हालत भी देख रहे हैं हम, खराब है, बिस्तर में लेटा हुआ है। क्या दवा इलाज इसका नहीं हो पाता? बैकुंठपुर ले जाते साहब, इसके बाद बैकुंठपुर करवाए और जितना बना उतना किए साहब। काम करती हूँ मैं, वही लेबर ढूंढने के लिए आई तो इनका मैं देखी आर्थिक स्थिति, मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लगा। तो मैं इतना भी बोली थी कि सुशासन तिहार में कि कोई भी तरह से पहुंच भी जाए तो मैं मदद करूंगी बोल के, तो नहीं पहुंच पाए। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी सर, क्योंकि उगती हूँ धूप में, कभी उसके खेत में जाएगी तो कभी उसके खेत में मैं देखी हूँ। मैं ना देखती हूँ तो मेरा आँख में आंसू डब मतलब आ जाता है, लेकिन मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि इसका किसी भी तरह से मतलब। परिवार में कितने लोग हैं? इसके परिवार में होंगे 5-6 लोग। तो हम लोग को जानकारी नहीं रहा सर, आज जानकारी मिल रहा है। जो प्रशासन से भाई आएगा कुछ लाभ तो हम दिलाएंगे। वंचित क्यों है कि वो तो कर रहे थे सर, सब जगह खुलवा रहे थे, खाता खुलवा रहे थे। उस समय नहीं खुलवाए वो लोग, पता नहीं भाई, उस समय हम सरपंच नहीं रहे। जब महतारी वंदना खुला उस समय हम सरपंच नहीं रहे।
अब वही फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।